नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाई रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। ध्यान दीजिएगा, यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 3284 और 5512 की वैकेंसी की तैयारी लोग कर रहे हैं। साथ में वीपीयू का एग्जाम है, उसकी भी तैयारी कर रहे होंगे। आप लोग कहीं ना कहीं यूट्यूब से, बुक से, सभी जगह से पढ़ रहे होंगे। लेकिन आज थोड़ी सी चर्चा हम कुछ ऐसी बुक्स से करेंगे जो आपको बहुत जरूरी है आपके आने वाले एग्जाम 3284 और 5512 के एग्जाम के लिए। आप लोग यूट्यूब से पढ़ रहे होंगे, किसी का कोर्स लिए होंगे, सब कुछ आपको पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, आप पेपर वो वैसा नहीं आ रहा है जैसा पहले आता था कि आपने एक लाइन पढ़ी, ऑप्शन दिया, ऑप्शन टिक किया, आगे बढ़ गए। अब आपको चीजें गहराई में पढ़ने की जरूरत है। आपको अगर एक चैप्टर संज्ञा पता है तो संज्ञा के 10 ऑप्शन 10 एग्जाम्पल से काम चलने वाला नहीं है। आपके संज्ञा को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से डीप पढ़ना पड़ेगा। संज्ञा में भी ऐसी ऐसी चीजें हैं, जैसे अलंकार हैं। अब आपने उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, ये सब चीजें 4-5 पढ़ लिए, आपको लगेगा ऑप्शन में यही आ जाएंगे। लेकिन अब छेका, वृत्तानुपात, ये संदेह, ये यून, ये जितने भी अलंकार हैं सब पढ़ने पड़ेंगे आपको। तो आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है पूरा, अब वो चीजें नहीं रही हैं जो नॉर्मल छोटी छोटी चीजें आती थी। अब आपको विस्तार से चीजें पढ़ने की जरूरत है। अब कोई भी चुनिंदा चीजें नहीं आएंगी। प्रीवियस जरूरी नहीं कि वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है तो सिर्फ वही प्रश्न आएगा। आप यूट्यूब के साथ साथ में, ऑनलाइन के साथ साथ में ऑफलाइन पर भी ध्यान दें। ऑफलाइन भी जरूरी है। आप चैप्टर वाइज भी चीजें पढ़िए। आप चैप्टर वाइज खुद से पढ़िए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑनलाइन पढ़िए, किसी से भी पढ़िए। आप कम से कम देखिए, पेड पैसे से पढ़ने की आपको ज्यादा जरूरत नहीं है। फ्री में भी क्लास इतनी सारी पड़ी हुई है यूट्यूब चैनल पर कि आप फ्री से कहीं से भी पढ़ सकते हैं, अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ सकते हैं। किसी कोई भी 5, 6, 10 जितने भी आपको यूट्यूब चैनल दिखें, सबसे कोई छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होता है। आप छोटा बड़ा जिससे भी पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं या हिंदी पढ़ रहे हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति से हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ने के बाद क्या करें, उनसे देखिएगा हिंदी ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ा आपने, क्वेश्चन पढ़ लिया। अब ये ध्यान दीजिएगा कि मेरा जब उन्होंने प्रश्न बोला, ऑप्शन आपको पहले टिक करना है, रोक देना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है, कौन सा सही हो सकता है। आपने टिक किया, अगर उन्होंने कहा कि ये सही है, आपका भी सही है तो बिल्कुल सही है। अगर आपको डाउट था कि सही हो सकता है कि गलत हो सकता है, उस प्रश्न को नोट जरूर करें। वहां पे रोक दे वीडियो को, नोट जरूर करें। जो प्रश्न आपको नहीं आता उस प्रश्न को नोट करें। 5 दिन के बाद में वही प्रश्न को फिर से सोचें, फिर से याद करें, तो चीजें याद हो जाएंगी। फिर उसके बाद में आपने हिंदी एक लोगों से पढ़ा, दूसरे लोगों से, फिर कोई चैनल, जरूरी नहीं आप हमारा, दूसरे चैनल या तीसरा चैनल, चौथा चैनल, ऐसे सबसे पढ़ें। देखिएगा उनके प्रश्न में कौन सा प्रश्न है जो हमको नहीं आता है। जरूरी नहीं कि उनका जो एक चैप्टर है उनसे एक प्रश्न आया कि दूसरे से नहीं आ सकता है, हो सकता है वो वाला प्रश्न उनसे ना आए, दूसरे से आ जाए। तो आपको कहीं से भी कुछ भी, जो भी अच्छी चीजें लगे उनको पढ़ना है, जो चीजें नहीं अच्छी लगती उनको अवॉइड कर दीजिए। उसमें अनऑथराइज्ड किसी पे कुछ भी कहने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, आपकी मतलब की चीजें थी, हमने ले ली, हमारे मतलब की चीजें नहीं है, हमने नहीं लिया। तो मैं आपको 2, 4, 5 बुक बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वो आपको पढ़नी चाहिए, वो आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है, जैसे आप रीजनिंग के लिए, आपके पास रीजनिंग के लिए एसएससी की कोई भी रीजनिंग की बुक हो, एसएससी की कोई भी रीजनिंग की बुक हो, उनका जो प्रीवियस ईयर है सेट पेपर है, वो बिल्कुल आप एक तरफ से लगा डालिए। जूनियर असिस्टेंट 55 से 12, 32 84 की बात कर रहा हूं, उससे ज्यादा रीजनिंग में कुछ भी नहीं आएगा। एसएससी की या आपके पास यूपी ट्रिपल एस सी कोई भी प्रीवियस ईयर सेट पेपर हो रीजनिंग का, उसको लगा डालिए। रीजनिंग में आप हिंदी में पूरे नंबर नहीं ला सकते, लेकिन रीजनिंग में पूरी संभावना है कि 15 में 15 ला सकते हैं, ला सकते हैं। तो कोशिश करें कि रीजनिंग में पूरे पूरे नंबर आ जाएं। हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन, लेकिन थोड़े बहुत उसमें प्रश्न गलत है, तो आदित्य पब्लिकेशन अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर आपके पास लूसेंट है तो भी अच्छी है। हिंदी के लिए कुछ दूसरी बुक भी हम बताने जा रहे हैं। जैसे एक बुक यूनिवर्सल की है, यूनिवर्सल की भी बुक पढ़ सकते हैं, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, बुक अच्छी है इसलिए हमने बता दिया। हिंदी के लिए आप यूनिवर्सल की भी बुक पढ़ सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें बेहतरीन तरीके से दे रखे हैं। एक एक चीजें लिखी हुई है कि ये अब आया, ये अब आया, ये गन्ना पर्यवेक्षक का, ये एसएससी का है, ये वीडियो का है, ये ग्राम पंचायत अधिकारी का है, ये जूनियर स्टूडेंट का, सारी चीजें लिखी हुई है। दूसरी बात, अगर आपसे हो सके तो हाई स्कूल और इंटर, 9th
10th 11th 12th हिंदी की बुक अगर आप साहित्य पढ़ना चाहते हैं तो 9th 10th 11th 12th इसमें जो साहित्य के डिटेल में है, क्योंकि अब पेपर में साहित्य के भी प्रश्न पूछे जाने लगे हैं और अच्छे प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। साहित्य से हिंदी में अच्छे प्रश्न पूछे जाने लगे हैं, तो आपको हो सकता है कंपटीशन की बुक में कम अच्छा दिखे, लेकिन 9th 10th 11th 12th की हिंदी की बुक अगर आप उठाएंगे तो साहित्य बहुत बेहतरीन तरीके से थोड़ा सा डिटेल में दे रखा है, तो उसको पढ़ें, उस पर लाइन करें। जो चीजें आपको लगती है कि ये इंपॉर्टेंट है उनको नोट कर लें, आप खुद से नोट्स बना लें। साहित्य के लिए खुद से नोट्स बनाएंगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जब आप चीजें पहले पढ़ेंगे फिर लिखेंगे तो ज्यादा चीज याद होगी, फिर तीसरी बार आप रिविजन करेंगे तो 3 बार हो जाएगा, अगर आप सिर्फ पढ़ेंगे तो सिर्फ एक ही बार होगा। तो हिंदी के लिए बता रहे हैं आपको 9th 10th 11th 12th की हिंदी की बुक उठाइए, साहित्य वहां से पढ़िए, बाकी चीजें यहां से पढ़ लीजिए। तो मेरे हिसाब से अगर संज्ञा सर्वनाम भी वहां से पढ़ेंगे ना तो इससे ज्यादा बेहतरीन तरीके से वहां पे दे रखा है, एक बार पढ़ के देखिएगा, अच्छा सही लगेगा और आपके प्रश्न सही हो जाएंगे। चीजें वहां पे एक एक चीजें एक एक रूल सब कुछ लिखे हुए हैं। बाकी आदित्य भी अच्छी है, यूनिवर्सल भी अच्छी है, और आप पीएन पांडे भी अच्छी है, बहुत सारी हिंदी की बुक है। फिर अगर और अच्छी पढ़नी है तो बहुत सारी बुक है, आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, बहुत मोटी मोटी बुक है। तो आप इतना करें, थोड़ा थोड़ा चीजें पढ़ें, विस्तार से पढ़ने की कोशिश करें। वहीं पर जीएस के लिए घटना चक्र की है, अच्छी बुक है, पढ़ सकते हैं। पूर्वालोकन आती है, या आप घटना सार, बहुत सारी बुक है, लूसेंट है, लूसेंट पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विस्तार से पढ़ने की कोशिश करें। जो चीजें पढ़ें, क्योंकि अब चीजें थोड़ा सा डिफिकल्ट आने लगी, सरल कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर के लिए हम आपको एक चीज बता दें, कंप्यूटर महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि कंप्यूटर अब वो चीजें नहीं रही, इनपुट आउटपुट, रैम रोम का फुल फॉर्म आपको नहीं आता है, HTTP का फुल फॉर्म नहीं आता। अब HTTP के बारे में पूछने लगा है कि HTTP का कार्य क्या है। पहले पूछा जाता था HTTP का फुल फॉर्म बताइए, अब कार्य बताइए कि किसके लिए काम करता है, क्या करता है, ये सब चीजें पूछी जाने लगी हैं। सर्वर क्या है, ये सब चीजें पूछी जाने लगी हैं। अब वो चीजें नहीं रही कि आपको एक क्वेश्चन दिया, 4 ऑप्शन दिए, 5 ऑप्शन मिलेंगे, 5 के साथ साथ में आपको ए बी 1 2 3 4 5 करके ये भी बताएंगे, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, मिलान करें। ये सब चीजें अब समय बहुत लगता है, पेपर पर करने में, सॉल्व करने में समय बहुत लगता है, इन सब चीजों को बहुत ध्यान देना है। कंप्यूटर अब वो चीज नहीं रही कि आप 15 में से 12 नंबर ले आएंगे। अगर आप 15 में से 10 क्वेश्चन सही करते हैं और अगर बाई चांस गलत हो जाता है तो 8 नंबर भी अगर कंप्यूटर में ले आते हैं तो बहुत है। अगर आप कंप्यूटर को इतना भी समय मत दें कि हमारे 15 नंबर ले आएंगे, आप कंप्यूटर में आधा समय दे दें, बाकी में आधा समय दे दें, तो भी आप कंप्यूटर में 15 नंबर नहीं ला सकते हैं। कुछ भी डिसाइड नहीं कंप्यूटर में, क्या पूछ ले, कंप्यूटर भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कंप्यूटर अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अब बहुत खतरनाक खतरनाक प्रश्न है कि आप सोच ही नहीं सकते हैं भाई। जब हमें बीटेक के प्रश्न पूछे जाएंगे ना, तो बीटेक तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो सिंपल सी बात है, बहुत समय मत दें, उतना ही समय दें जितना पर्याप्त है। 15 में से 8 नंबर 10 नंबर का टारगेट लेके चलें कि हमें 10 नंबर से ज्यादा नहीं लाने हैं कंप्यूटर में। बाकी रीजनिंग में लाइए ना, हिंदी में लाइए ना। कंप्यूटर आप बहुत ज्यादा पढ़ेंगे तो भी 10 नंबर 11 नंबर नहीं ला सकते हैं। बहुत समय निकाल देंगे, बाकी का समय कहां जाएगा? इन सब चीजों को ध्यान दें। यूपी स्पेशल के लिए परीक्षा मंथन की बढ़िया बुक है, अच्छी बुक है, पढ़ सकते हैं। बाकी जहां से जो मिले, आप बुक्स के साथ साथ में ऑनलाइन भी पढ़ें, ऑनलाइन के साथ साथ में बुक भी पढ़ें। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ना है तो ऑनलाइन पढ़ें, अगर थोड़ा सा चीजों को मिला के पढ़ें, जैसे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो साथ में अपनी बुक भी आपके साथ होनी चाहिए। वहां से पढ़ रहे हैं, आपको दिखा कोई एक पॉइंट दिखा, उसमें देखिए बुक में वो पॉइंट कहां पर है, उस पूरे पॉइंट को खत्म कर दें, अंडरलाइन करें, जो चीजें नहीं समझ में उनको लिख लें, सारी चीजें आसान हो जाएंगी। तो जैसे आपने पढ़ा, जैसे आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ा, आपने देखा कि मुझे ये प्रश्न नहीं आया, क्या नहीं है, संज्ञा का ये प्रश्न नहीं आया, तो क्या करें, उसी समय किताब उठाए, पूरी संज्ञा खत्म कर दें एक बार में। ये चीजें इस तरह से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ज्यादा नंबर आएंगे और आप दूसरों से अलग होंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इतना बहुत था। जब बाकी जो चीजें अगर आपको समझ में आती, जो चीज कोई दिक्कत है किसी प्रकार की, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ है, जाइए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, कॉलिंग नंबर दे रखा है, सब कुछ है। हमसे बात करें, कोई दिक्कत है हम आपको बताने की कोशिश करेंगे जो हमें पता होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।